और इसके फायदे आप लोगों को शायद पता नहीं, भजन के और गीतों के। पता है किसी को क्या फायदे बताओ? आप इतनी गाते तो आप लोग हो, एक उम्र होती है आपकी, और उम्र ना भी हो तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ अवसाद है, कोई उदासी है और कुछ है, तो आप लोग ऐसे मिलके भजन गाते हो तो वो बढ़ता है और आपके मन में खुशी होती है और एक रूपता आती है। और इसमें अगर आप ताली बजाते हो तो और अच्छा है। वो धीरे धीरे हम भूल गए, और हम क्या भूल गए? माताएं बहनें ज्यादा जल्दी भूल गई। अरे मूर्ख, ऐसी बात ना करो, क्योंकि पुरुष को जन्म देने वाली माता होती है, तो वो कैसे आगे हो सकता है? आपसे आगे कोई नहीं है। और मैं ये कहता हूँ जो मंचों पे ये बात बोलते हैं, उन्हें नहीं बोलनी चाहिए माताओं बहनों को। वो तो खुद शक्ति है, जन्म वही देने वाली है उसको, तो वो कैसे उससे बड़ा हो जाएगा, कैसे उससे आगे हो जाएगा? नहीं हो सकता। आप लोगों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, ये आपको समझना होगा। और आपको एक रूपता के लिए, समरसता के लिए और आपसी भाईचारे के लिए और परिवार को एक रखने के लिए संस्कारों पे चलना होगा। आजकल हम चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र की पूजा नहीं करते। आज नेशनल वुमेन डे पे आयोजन भी किया गया है और काफ़ी महिलाएं भी हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे जो शुरू किया गया है वो महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। हालांकि अगर हम देखें पास्ट को, तो महिला तो वैसे ही अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन समय के साथ इनको पीछे कर दिया गया। जो शोषण हुआ महिलाओं का वो काफ़ी दुखद था। उसके बाद समाज में एक विचार आया कि महिलाओं का फिर से उत्थान किया जाए, और उस विचार के साथ इंटरनेशनल वुमेन डे शुरू किया गया, जो हमें यह बताता है कि हम महिलाओं को कैसे हेल्प कर सकते हैं, महिलाओं को कैसे जागरूक कर सकते हैं, और उनको हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो या कोई भी प्राइवेट काम हो, उसमें महिलाओं को आगे लेकर आए। पहले महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी, लेकिन वो जो संस्कार देती थी वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को अग्रणी करके हम एक और संदेश समाज में दे रहे हैं कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब समान है, और महिलाओं के सशक्तिकरण से ही वास्तव में विश्व में समरूपता आएगी, एकता आएगी और विश्व बंधुत्व की भावना आएगी। इसी के साथ की तरफ से कुछ स्कीमें भी चलाई गई हैं। किसकी तरफ से सर? विभाग की तरफ। हाँ जी, विभाग की तरफ से हम वुमेन सोसाइटी बनाते हैं। वो 11 महिलाएं उसमें होती हैं, तो 11 महिलाएं मिलकर जैसे समूह चलते हैं वैसे ही समितियां बना सकती हैं, और समिति ऐसी है जो कोई भी कार्य कर सकती है। जो उसके मन में विचार आ जाए कि मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, तो वो समूह वो कार्य कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं अधिक से अधिक समितियां बनाकर कार्य करें। जैसे कुछ महिलाएं हैं जो गांव में अचार बनाती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो गांव में पापड़ बनाती हैं, या कुछ महिलाएं हैं जो पशुपालन करती हैं और वो अपना दूध या लस्सी वगैरह बेचना चाहती हैं, घी बेचना चाहती हैं। तो उसके लिए वो समितियां बनाकर एक समूह में काम कर सकती हैं। और वैसे भी एक व्यक्ति के बजाय अगर अनेक व्यक्ति या महिलाएं इकट्ठा होकर ऐसा कार्य करते हैं तो वो समाज को आगे लेकर जाता है, क्योंकि उनमें एकता की भावना आती है और वो मिलकर कार्य करते हैं। तो ऐसी हमारे यहाँ बहुत सी समितियां हैं, लेकिन गोहाना की अगर हम बात करें तो हम प्रयासरत हैं, हमारे यहाँ कम है ऐसी समितियां। तो हम ये चाहेंगे कि एक मैसेज आपके थ्रू जाए कि गोहाना AR ऑफिस है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गोहाना, यहाँ आकर समितियों का पंजीकरण करवा सकती हैं, और हर एक ब्लॉक पर हमारे इंस्पेक्टर बैठते हैं सहकारी समितियां, या उनके पास संपर्क कर सकती हैं। तो मैं ये अनुरोध करूंगा आपके द्वारा कि अधिक से अधिक महिलाएं इसमें संगठित हों और अपना जो कार्य करती है, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे बुनाई का हो, चाहे कोई खाद्य पदार्थ बनाने का हो, सॉस बनाने का हो, कुछ भी हो, चाहे या और कोई कार्य करना चाहे तो उन समितियों के माध्यम से कर सकती है। और सरकार इनको लोन भी देती है, समितियों को 5 लाख तक का लोन दिया जाता है महिला समितियों को। उसमें से 20% सब्सिडी होती है और बाकी को आसान किस्तों में जमा करना होता है, उस पर ब्याज भी कम है। तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज महिला दिवस पर महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गोहाना के द्वारा, इसके द्वारा एक मैसेज जाए दूर तक कि यहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी समितियां हैं जो ये कार्य कर सकती हैं। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं रमेश चार जी, निरीक्षक सहकारी समितियां गोहाना। इंटरनेशनल वुमेन डे है आज, क्या कहना चाहेंगे? और आपने यहाँ पर आयोजन भी किया। सबसे पहले इंटरनेशनल वीमेन डे पे जितनी भी मातृशक्ति पूरे संसार में है
हम उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, उनको नमन करना चाहेंगे कि इस मातृशक्ति ने विश्व में हमें इतनी बड़ी धरोहर से संजोया है, इस मातृशक्ति ने इस पूरे संसार का निर्माण किया है। तो सबसे पहले संसार की सारी मातृशक्ति को हम नमन करते हैं और माननीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के प्रयासों से सहकारिता विभाग ने भी एक बीड़ा उठाया है कि प्रत्येक महिला दिवस पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और सहकारिता के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का एक अनूठा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। जी। क्या नाम है, क्या पद है सर? यस क्या नाम, क्या पद है सर? प्रशांत शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गोहाना। जैसे कि आप सरपंच भी हैं किसी गांव की, तो क्या कहना चाहेंगी और महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? जी, महिला को, मेरा नाम कृष्णा है, मैं गांव जवारा की सरपंच हूं और मैं महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रहूंगी। हमेशा से पहले भी थी मैं, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगी। आजकल जो महिलाएं आगे आ रही हैं, वे जो बीजेपी सरकार है उनकी बदौलत आज महिलाओं को समान अधिकार दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे आ रही हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो या नौकरी का हो, या जैसे कि हमारी महिला हैं कल्पना चावला जी, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हवाई जहाज चलाने में भी आगे हैं, रेल चलाने में भी आगे हैं। हमारी बेटियां दिल खोल कर आगे आ रही हैं। पहले के ज़माने में लड़कियों को पीछे रखा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिया जा रहा है। हर माता पिता चाहता है कि हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करें। लड़कों से एक घर का नाम रोशन होता है, लेकिन लड़कियां 2 कुलों का नाम रोशन कर रही हैं। नेशनल वुमेन डे पे आज आयोजन में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं रीना शर्मा, गोहाना महिला मंडल अध्यक्ष। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी अपनी मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूं और मैं यही चाहती हूं कि जैसे हमारे सहकार मंत्री अरविंद शर्मा जी हमारी महिलाओं के लिए जितने भी जैसे हेल्प ग्रुप की जो मदद कर रहे हैं, उनको आगे लेके आने में, उनको अलग अलग प्रोग्रामों में इनवाइट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम्स के जरिए जो है उनको रोजगार के साधन जो उपलब्ध करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमें सूरजकुंड जैसे मेले में भी उन्होंने महिलाओं को स्पेशल जो है बुलाया था, उसमें मैं भी बहुत सारी महिलाओं को बस के द्वारा जो है लेके गई थी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जैसे हमारे मंत्री साहब जो हैं इतना हमें प्रमोट करें, वैसे हमारा समाज जो है आगे बढ़ते रहे और हमारी महिलाएं जो हैं आगे बढ़ते रहें, उसका हम सब एक हिस्सा बने। हमारी महिलाओं को शत शत नमन, वो आगे जो है हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देती रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे हमारी सरकार जो है अभी हमारे मंत्री साहब यानी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमें सशक्त करें, यानी कि जितना उनका अभी जैसे उन्होंने उसमें हमारे सूरजकुंड मेले में बुलाया था, वहाँ पर जो है बहुत सारी स्टॉलें लगाई गई थी, उसमें महिलाओं की भी स्टॉल थी और वो स्पेशली यही कहना चाह रहे थे कि महिलाएं जो हैं अपने आप को सशक्त बनाएं, बिजनेस में भी लेके आएं। और उन्होंने जैसे अभी सर से मेरी बात हुई है कि वो समितियों के बारे में भी कह रहे हैं, महिलाओं की समितियां कम हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हमसे या मेरे द्वारा या हमारे रजिस्ट्रार के द्वारा या जो हमारे अरविंद शर्मा के द्वारा जितना भी सहयोग होगा, हम महिलाओं का सहयोग करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे। धन्यवाद।